टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है कि जब हम क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की जो कि जिनका पेरेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं उनकी हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग। अब नेचर में भी इनब्रीडर्स मौजूद हैं, जैसे कि पी प्लांट। जो नेचुरल इनब्रीडर्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है। ये प्लांट्स जो हैं इनका ये सर्वाइव करते हैं एज ए स्मॉल ड्वार्फ प्लांट्स और इनकी आइसोलेटेड पॉपुलेशंस होती हैं। इनके करैक्टर्स डिफरेंट होते हैं बाकी पॉपुलेशन से, क्योंकि इनब्रीडिंग के रिजल्ट में हमारे पास आती हैं प्योर ब्रीडिंग लाइंस। प्योर ब्रीडिंग लाइंस का क्या मतलब है कि जितने भी लोकस हैं ना वो होमोलोगस होते हैं, चाहे वो डोमिनेंट जीन्स हैं चाहे वो रिसेसिव जीन्स हैं, लेकिन वो होमोलोगस होंगे और फिनोटिपिकली सिमिलर होते हैं। अच्छा, इनब्रीडिंग का नुकसान क्या होता है? सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि डिक्लाइन आ जाता है विगर में, साइज़ में और फर्टिलिटी में, जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसके बाद अगर इनके बरक्स अगर हम आउट ब्रीडर्स की बात करते हैं, आउट ब्रीडिंग क्या होती है कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेटिंग करते हैं। आउट ब्रीडिंग में प्लांट्स और एनिमल्स जो मोस्टली आ जाते हैं, एनिमल्स में जो है मोस्टली होती ही आउट ब्रीडिंग है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है, यानी जीन पूल ज़्यादा हो जाता है, और इसके अलावा ऐसी वैराइटीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो स्ट्रेस रेजिस्टेंस होती हैं। अब जो नेचुरल आउट ब्रीडर्स हैं ना वो इनब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है। इनब्रीडिंग में क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की मेटिंग होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। वो क्यों होता है, हमने कहा था सारे लोसाई होमोजाइगस होते हैं। वो डोमिनेंट जीन भी हो सकती हैं, वो रिसेसिव जीन्स भी हो सकती हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है कि रिसेसिव जीन्स जो होती हैं उनकी अकामुलेशन हो जाए। रिसेसिव जीन्स जब आ जाएंगी तो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन जो है उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी, जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन आउट ब्रीडर्स में ये चीज़ कंपनसेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, हेट्रोजाइगस लोसाई होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई रिसेसिव एलील मौजूद भी है तो जो उसका डोमिनेंट काउंटर पार्ट है वो अपना एक्सप्रेशन शो करता है, और जो रिसेसिव एलील होती है वो उसका एक्सप्रेशन हिडन हो जाता है। इस तरह रिप्रोडक्शन पे, साइज़ पे, फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता आउट ब्रीडर्स में। अगर आउट ब्रीडर्स जो हैं वो इन ब्रीडिंग करें तो ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो होमोजाइगस होंगे एक या एक से ज़्यादा अलील के लिए, और उनमें सर्वाइवल की एबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है होमोजाइगस व रिसेसिव पे आके हो जाएं, ठीक है। और अगर इन ब्रीडिंग की जाए नेचुरल आउट ब्रीडर्स की काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो शुरू में क्या होगा कि इंक्रीज़ आएगा रिप्रोडक्शन में, लेकिन एट द एंड हमारे पास ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे जो स्टीराइल होंगे और जो कह लें कि फर्टिलाइज नहीं कर सकते और फर्दर जो जनरेशन है वो नहीं बढ़ा सकते। सो नेचर में जो इन ब्रीडर्स हैं वो इसलिए हैं ताकि फूड की डिमांड को पूरा किया जा सके, अदरवाइज़ आउट ब्रीडिंग जो है वो परफेक्ट है।